News 18 India। सारे सूबे में कोई लोकतंत्र की कोई कुछ नहीं बचे। मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है। यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती। मंगल के लिए शर्मनाक बात है। हाँ, मैं राष्ट्रपति मैडम को जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये चीज़ लिखा है कि मैडम अभी आराम से जो कानून में है आराम से आप राष्ट्रपति शासन के लिए सुपारिश कर सकता है। संदेश खाली के घर घर में पसर गया है ये डर। सरकार का, सिस्टम का, पुलिस का, शाहजहां शेख के गुंडों का। किसी को इजाजत नहीं है इन डरे हुए लोगों से मिलने की। पूरा देश के सामने संदेश खाली का जो विषय है वो विषय को लेके हम जाएंगे और संदेश खाली पक्का हम लोग जाएंगे। हम लोग कोर्ट में जाएंगे, परमिशन लेंगे और उसके लिए जो जो करना है हम पूरा करेंगे। हमें विक्टिम बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम शांति के साथ अंदर जाकर बात करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रोका जा रहा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा किन नियमों के कारण हमको रोका जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को ये डर है कि अगर हम वहाँ जाएंगे और विक्टिम बहनों के से बात करेंगे तो उनकी पोल जनता के सामने आ जाएगी। संदेश खाली में क्या चल रहा है, तो इसकी सबसे ताजा रिपोर्ट यह है कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिला है। लेकिन रिपोर्ट के अंदर क्या है, ये सच पर्दे में है। परसों सुकांतो मजुमदार, कल शुवेंदु अधिकारी तो आज बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। संदेश खाली जाने के पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया और ये टीम सीधे वहां से लौटी तो इस राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और गंभीर आरोप लगाए। बाहर निकल करके इस टीम ने ये कहा कि हम संदेश खाली जरूर जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संदेश खाली की पूरी क्रोनोलॉजी आपको दिखाएंगे। संदेश खाली का सच आखिर है क्या? सवाल ये भी उठता है कि संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा था, क्या इतने लंबे समय से पुलिस प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? इस मामले में भले ही शेख शाहजहां के एक गुर्गे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो भी तब जब टीएमसी ने उसे पार्टी से निकाल दिया। अब सवाल ये है कि आखिर शेख शाहजहां को ये संरक्षण दे कौन रहा है? चाहे फिर सुकांत मजुमदार हो, शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, किसी को भी पुलिस ने वहां जाने नहीं दिया गया है। विरोधी दल ये सवाल उठा रहा है कि आखिर संदेश खाली में ऐसा क्या है जिसे छुपाने के लिए सरकार उन्हें वहां पहुंचने नहीं दे रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को सुनिए, जो निकले तो थे संदेश खाली के लिए, लेकिन पहुंच नहीं सके संदेश खाली। रामपुर से पोस्टर बैनर लेकर पैदल मार्च करते हुए जाने के दौरान अधीर रंजन चौधरी को रोक दिया गया। सरकार की बंगाल में जो दुर्नीति चलता है, दुर्गति चलती है, देखिए आप लोग। हम लोग यहाँ आए थे सिर्फ लोगों से मुलाकात करने के लिए, वो भी हमें करने नहीं देते। पता नहीं ये देश आज सारे सूबे में कोई लोकतंत्र की कोई कुछ नहीं बचे है। क्यों नहीं दी जा रही पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेताओं को संदेश खाली जाने की परमिशन? ऐसा क्या हुआ है संदेश खाली में जिसका सच सामने आते ही ममता बनर्जी की सरकार एक्सपोज हो जाएगी? संदेश खाली की उन महिलाओं के साथ क्या हुआ है जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख कहां है? संदेश खाली में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को मांगकर पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
14 फरवरी को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पीड़ितों से मिलने गए थे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई। इसके बाद संदेश खाली समेत 7 ग्राम पंचायतों के 500 मीटर के दायरे में 19 फरवरी तक धारा 144 लागू है। सरकार के पास कानून की धारा है, तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 19 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों की कमेटी का गठन किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कमेटी की संयोजक है। केंद्रीय मंत्री भौमिक और 4 बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल सदस्य हैं। ये लोग संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से बात करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। नहीं फैलाने जा रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर या महिलाएं क्या दंगा फैलाएंगी, लेकिन ममता दीदी का अत्याचार, शाहनशाह शेख का ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको वो प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो जानती हैं कि हम जाएंगे तो एक्सपोज होंगी वो बेटियां चिल्ला चिल्ला। इस बीच संदेश खाली मामले से आहत बंगाल के अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति से सिफारिश की है। मैडम को जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये चीज़ लिखा है कि मैडम अभी आराम से जो कानून में है, आराम से आप राष्ट्रपति शासन के लिए अब सुपारिश कर सकता है, क्योंकि बंगाल का हालत अभी इतना खराब है। विशेष रूप से जो शोषित वंचित श्रेणी का लोग होता है, इनको सेव करने के लिए सरकार को अलग दृष्टि से देखना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी 19 फरवरी को संदेश खाली का दौरा कर सकती हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी करेंगी। संदेश खाली में सब कुछ अचानक नहीं हुआ। मामला खुलना वहां से शुरू हुआ जब शेख शाहजहां के घर पर ईडी की टीम गई थी और उसके ऊपर शेख शाहजहां के गुर्गों ने हमला बोल दिया था। 3 ईडी के अधिकारी बुरी तरह घायल हुए थे। साथ ही साथ उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं का ये जो आरोप है वो विस्फोट बन करके बाहर आया और अब पुलिस पर यह सवाल उठ रहा है कि शेख शाहजहां को आखिर कहां कौन छुपा रहा है और क्यों उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, बहुत गलत, ये सरकार डर गई है कि इसका पोल न खुले। ममता बनर्जी एक महिला है और महिला होकर जिस तरह से महिला उत्पीड़न को, महिला अत्याचार को वो आंखों देख रही है, तो इसीलिए पोल न खुले वो चाहती है। ज्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। I understand, but you are with the women. You are playing such kind of games. I mean, it's unbelievable. चलिए, politics is a different thing. हम political लड़ाई करेंगे, political बातें करेंगे. This is beyond politics. I think you all have the responsibility to see that इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में घटी घटना की गूंज कोलकाता टू दिल्ली सुनाई दे रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों के बाद अब तक एक्शन क्या लिया, किसी को इसकी डिटेल जानकारी नहीं है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं की आंखों में आंसू है और जुबान पर सवाल कि कब मिलेगा इंसाफ। संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में ममता बनर्जी की सरकार इस तरह एक्सपोज हो गई है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने जिस टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं, वो ईडी की छापेमारी के बाद से फरार है। करीब 1 महीने पहले 5 जनवरी को ईडी ने राशन घोटाले में शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद से शाहजहां फरार है और अब तक पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। संदेश खाली में पीड़ित महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं से बात करना तो दूर, उल्टे तुष्टीकरण की सियासी सवारी कर शाहजहां शेख के बचाव में जुटी दिख रही हैं। अन्याय के कोनोदिन प्रश्रय दीनी এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি। 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন
যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরে সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে आदिवासी माइनॉरिटीज মধ্যে झगड़ा লাগিয়ে দিল। संदेश खाली में जो हुआ उसकी जानकारी महिलाओं ने खुद सामने आकर दी, जिसकी रिपोर्ट हमने भी आपको दिखाई। लेकिन इसके बाद भी इस मामले पर प्रशासनिक एक्शन कम और सियासी एक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में ये कहा कि संदेश खाली तो आरएसएस का बंकर बन गया है, तो वहीं इसे लेकर अब पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर वो इलाका इतना संवेदनशील था तो पुलिस ने ज्यादा एहतियात क्यों नहीं बरता। साथ ही साथ सवाल ये भी पुलिस की भूमिका पर उठ रहा है कि मामले का जो मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां, जो कि ईडी की टीम पर हमला करने का भी मास्टरमाइंड बताया जाता है, वो आखिर कहां छुपा है। संदेश खाली में कैसे हुआ संग्राम? 5 जनवरी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर ईडी ने छापा मारा। ईडी की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार हो गया। करीब 1 महीने बाद यानी 7 फरवरी को टीएमसी ने इलाके में रैली की। महिलाएं सड़क पर उतरी। 3 दिन तक महिलाओं का प्रदर्शन हुआ। शाहजहां शेख के साथियों की संपत्ति में तोड़फोड़ की गई। 2 दिन बाद 9 फरवरी की रात पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी। 12 फरवरी को राज्यपाल इलाके के लोगों से मिले। 13 फरवरी को टीएमसी प्रतिनिधिमंडल लोगों से मिला। इसी दिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने धारा 144 हटाने को कहा। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली पर याचिका दायर हुई और इसी दिन 15 फरवरी को लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी का एक्शन हुआ, जिसके तहत बंगाल के सीएस और डीजीपी को तलब किया गया। संदेश खाली में जो हुआ उसका सच आज न कल सामने आ ही जाएगा। लेकिन सवाल तो बनता है कि जब आरोप के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती, आरोपी के बचाव की कोशिश होती है, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो जाए। ममता बनर्जी संदेश खाली को आरएसएस का बंकर बताती है, लिहाजा संदेश खाली की आबादी की डिटेल देखनी जरूरी है। संदेश खाली ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में बटा है। उत्तर 24 परगना जिले का ये ब्लॉक हिंदू बहुल आबादी वाला है। संदेश खाली में हिंदुओं की संख्या 73% है, जबकि मुस्लिम आबादी है 27%। ममता बनर्जी को इस 27% लोगों का एक मुश्त वोट मिलता है। शाहजहां शेख का इस इलाके में दबदबा है, लिहाजा ममता बनर्जी की कोशिश दिख रही है कि अल्पसंख्यकों के सामने बहुसंख्यकों का डर दिखाकर मामले को जहां तक हो सके दबाया जाए। लेकिन बीजेपी आसानी से संदेश खाली के शैतानों को बख्शने वाली नहीं दिख रही।